Hello students, a very good evening to all of you. I myself, Engineer Avinash Mishra, your favorite ABM circle. In today's lecture, we are going to discuss a very important topic or important chapter of mathematics, that is inverse trigonometry functions, and we are going to start our lecture number 1. This is our first lecture on inverse trigonometry function. We have already completed trigonometry in 11th class. Is it clear? Okay. And already we have completed inverse function in some previous classes. Clear? So in this section we are going to discuss inverse trigonometric function. Clear? So inverse trigonometric function क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. सो व्हाट आर द ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ये सब आपको मालूम है. तो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, एज यू नो, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मीन्स व्हाट, we know that is one is the sin x. Is it clear? Sin x is one type of trigonometry function. Another trigonometry function is the cos x. Then another trigonometry function is the tan x. Is it clear? Okay. Then another is the cot x, and another is the sec x and the cosec x. Is it clear? So we have all total 6 trigonometry function. Clear? So we know the sin x, whenever the function is there, that it must have the domain and range. Are you getting me? Clear? So we have to know the domain and range of sin x and cos x. Is it clear? Okay. So now let us discuss what is sin x. The domain of sin x is what? The domain of sin x is what? Simply we can say over here. So domain and sin x का डोमेन क्या होता है बच्चों मेरा? sin x का डोमेन है r. It satisfied in all over the r. Is it clear? And the range of the sin x is lying between -1 to 1. Is it clear? Okay. So range, this is a. Now what about the cos x? The cos x is also the same. The domain is a r and the range is also -1 to 1. Is it clear? Okay. अच्छे से समझिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. tan x का डोमेन क्या है? tan x का डोमेन है, मतलब देखिए tan x क्या होता है? tan x इज द फंक्शन विच इज sin x अपॉन cos x. tan x क्या होता है? tan x होता है sin x अपॉन cos x. इसको आप लोग अच्छे से समझिए. देखिए ये चीज आप अगर नहीं समझेंगे तो इनवर्स भी थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो मैं डिटेल्स में जा रहा हूं और हमारा एम है डिटेल्स में स्टडी करना, पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना. तो यहाँ पे अगर sin x अपॉन cos x हो जाता है तो सिंपली cos x नेवर बी इक्वल्स टू 0. तो इसका मतलब cos x डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. अगर cos x डज नॉट इक्वल्स टू 0, एज वी हैव स्टडीड ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन, x इज ऑलवेज डज नॉट इक्वल्स टू. तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे. देखो कॉस कहाँ कहाँ जीरो होता है? कॉस हमेशा मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 में जीरो होता है. क्लियर? कॉस 0 1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, बट कॉस पाई बाई 2 क्या होता है? 0 होता है. फिर क्या होता है? कॉस 3 पाई बाई 2 होता है. पाई बाई 2 के बाद आप अगर बोलेंगे सर 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 तो दैट इज इक्विवेलेंट टू पाई हो जाता है, तो वो नहीं होगा. तो 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल. तो x डज नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 होल इंटू पाई बाई 2. तो ये सारा पॉइंट में क्या होगा ना, कभी भी हमारा tan एग्जिस्ट नहीं करने वाला है. तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, तो ऑल नंबर ऑफ रियल नंबर से हमको वो सारा पॉइंट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा. इज इट क्या? तो दैट इज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. फॉर ऑल n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका, एनी इंटीजर. एनी इंटीजर n अगर मैं 0 डालूंगा तो क्या होगा? पाई बाई 2 हो जाएगा. n1 डालूंगा दैट विल बिकम 2 प्लस 1, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा. तो उसी हिसाब से अगर -1 डालूंगा, -2 प्लस 1 माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा. तो उसी हिसाब से वो कंटिन्यू करेगा. क्लियर? और व्हाट इज द रेंज नाउ? तो अभी रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है. तो रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan x एज यू नो, sin x का ग्राफ कैसे जाता था? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ भी डिस्कशन कर देता हूँ. sin x का ग्राफ जाता था हमारा ऐसा ऐसा. इज इट क्लियर? इस हिसाब से वी आर मूविंग लाइक दिस. क्लियर? फिर हम लोग का cos x का ग्राफ कैसा गया? cos x का ग्राफ हम लोग का ऐसा मूव किया. आर यू गेटिंग मी? लाइकवाइज दिस वन, दिस इज माय cos x नेचर. तो tan x का ग्राफ क्या है? tan x का ग्राफ हमेशा जाता था इस हिसाब से, मतलब ऐसे आके ऐसे वो नेचर जाता था. क्लियर? तो इस पॉइंट में नहीं होता था एंड इस पॉइंट में नहीं होता था, टच नहीं करता था. तो यहाँ पे 0 करके पास करता था. लेकिन ये क्या मेरा पॉइंट है? ये पाई बाई 2 है, ये मेरा माइनस. तो अल्टीमेटली अगर रेंज देखेंगे वो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट के बीच में लाई कर रहा है. इसका मतलब यहाँ पे रेंज तो हो जाएगा आपका r इजिली. क्लियर?
तो cot x, व्हाट इज द cot x? cot x क्या होता है? cot x होता है cos x अपॉन sin x। यहाँ पे समझते हैं चीज को, आप डिटेल्स में समझेगा तभी जाके होगा। cot x क्या होता है बच्चों मेरा? cos x अपॉन sin x। अगर ये cos x अपॉन sin x है, इसका मतलब sin x डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो sin x कहाँ कहाँ जीरो होता है? sin x देखिए जीरो हो जाता है, यहाँ पे देखिए जीरो में होता है, पाई में होता है, 2 पाई में होता है। तो एवरी इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x यहाँ पे आपका हो जाएगा x डज नॉट इक्वल्स टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे cot x को अगर मैं लिखूंगा दैट वुड बिकम r माइनस n पाई। तो n पाई को छोड़ के बाकी सब, और cot x का भी रेंज क्या रहेगा? वही r ही रहने वाला है। क्लियर? ओके। अभी आता है sec x। sec x क्या है? sec x इज द 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x। तो cos x जीरो है, तो इसको छोड़ के बाकी सब चीज में आ जाएगा। इसका मतलब r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो सिंपली अगर हम लोग ऐसा जाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस इन्फानाइट टू माइनस 1 होता था, यूनियन 1 टू इन्फानाइट। आपको अच्छे से मालूम है। क्लियर? तो ये आपका कोसेक एक्स क्या होता था? कोसेक एक्स आपका हो जाएगा 1 अपन साइन एक्स। 1 अपन साइन एक्स मतलब साइन एक्स जीरो, तो एन पाई में नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो आर माइनस एन पाई। तो ये भी आपका रेंज हो जाएगा माइनस इन्फानाइट टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फानाइट। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। और ये सारा चीज आप नोट करिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा। एंड एज वी नो बिफोर, ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। एज वी नो बिफोर, all trigonometric functions are periodic function। all trigonometric functions are periodic function। trigonometric functions are periodic function। तो what does it means periodic function? तो periodic function क्या होता है? periodic function का मतलब होता है after a certain interval the एम्पलीट्यूड वैल्यू और द रेंज रिपीट्स। आपका रेंज क्या होता है? रिपीट करता है। इसका मतलब क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है, अगर मैं यहां पे लिखूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस टी, टी इज द मिनिमम पीरियड विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये चीज जब सेटिस्फाई करता है, क्लास 11 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टी इज द पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू। पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं। क्लियर? आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल, इसका मतलब क्या होता है? आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल रेंज रिपीट्स। इसका मतलब क्या होता है? मैं यहां पे लिख देता हूं नोट्स करके। आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल, आप सब नोट्स लिखते रहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल द रेंज रिपीट्स। तो क्या होता है? रेंज यहाँ पे रिपीट्स करता है, तभी जाके हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। क्लियर? इज इट ओके? तो यहाँ पे अगर मैं पीरियड लिखना शुरू करूँ तो पीरियड क्या होने वाला है यहाँ पे? तो पीरियड अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो पीरियड क्या होगा यहाँ पे आपका? देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। इज इट? तो पीरियड क्या पे होने वाला है? देखिए साइन एक्स का पीरियड होने वाला है आपका यहाँ पे 2 पाई। साइन एक्स का पीरियड हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। साइन एक्स का पीरियड आएगा आपका 2 पाई। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे उसका पीरियड लिखूंगा, इसका पीरियड होगा आपका 2 पाई। कॉस एक्स का पीरियड भी होता है 2 पाई कि आफ्टर एवरी इंटरवल्स ऑफ 2 पाई पीरियड। तो यहाँ पे अगर हम पीरियड ऐड कर देता हूँ और एक कॉलम ऐड कर देता हूँ पीरियड, तो यहाँ पे tan एक्स का पीरियड हो जाएगा पाई। आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ पाई ये वैल्यू आपका रिपीट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेक एक्स का क्या होता है? 2 पाई हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? और कोसेक एक्स का भी 2 पाई हो जाएगा। तो पीरियोडिक मतलब आपको एक चीज याद रखना है, जब आपका ग्राफ रिपीट करेगा। मैं आपको और भी डिटेल्स में थोड़ा समझा देता हूं। देखिए सपोज मैं साइन एक्स को कंसिडर करता हूं। सपोज आई एम कंसिडरिंग ओवर हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। इज इट क्लियर? तो साइन एक्स को अगर मैं कंसिडर करता हूं तो आप अच्छे से समझिए साइन एक्स को जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो वो कैसे होने वाला है। इज इट क्लियर? ओके। तो यहाँ पे देखिए मैं उसका ग्राफ प्रॉपर्ली ड्रॉ करता हूँ, आप अच्छे से समझिए ग्राफ को ड्रॉ करना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे मैं साइन एक्स को ड्रॉ किया, देखिए आप। क्लियर? साइन एक्स कैसे जाता है? यहाँ से पूरा ऐसे उठा।
क्लियर, ऐसा जाके ऐसा जाता है, इज इट क्लियर। देखिए यहाँ पे एंड हो जाता है, फिर ये क्या कैसे जाता है, ऐसा जाके फिर वो ऐसा जाके फिर ऐसा आता है। तो ये जो उसका मैक्सिमम पॉइंट आता है आपका, ये जो मैक्सिमम पॉइंट, दिस वुड बी द मिनिमम पॉइंट। आर यू गेटिंग मी क्लियर। तो ये जो मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट आपका आता है, ये सब क्या होता है ना, आप देखिए मैं पॉइंट को अभी जब नोट्स कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए। तो ये आपका 0 पॉइंट से पास कर रहा है, ये आपका क्या है 1 पॉइंट है। एज यू नो द रेंज इज लाइंग बिटवीन -1 to 1। तो ये जो पॉइंट आपका आ रहा है, ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, π/2। यह आपका क्या हो जाएगा, पाए हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी। अच्छे से समझिए ये चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में डिस्कशन कर रहा हूँ। दिस वुड बी 3π/2 एंड दिस इज योर 2π, क्लियर। एंड दिस पॉइंट इज द -π/2 एज इट मूव्स इन द क्लॉकवाइज में हमेशा हो जाता है, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा -π, क्लियर, और ये आपका हो जाएगा -3π/2, इज इट क्लियर। और ये आपका होने वाला है -2π। तो अभी देखिए 0 से 2π के बीच में देखिए नेचर पूरा सेम होता है। अगर उसके बाद भी मैं कंटिन्यू करूं, मेरा ग्राफ कैसे जाएगा, फिर ऐसे जाके फिर ऐसा मूव कर लेगा। आपका समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए आफ्टर एवरी इंटरवल, फिर देखिए 0 से π फिर 2π, तो आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 2π वैल्यू रिपीट करता है, मतलब वही -1 से 1 के बीच में। तो इट ऑलवेज ऑसिलेट्स, क्या करता है, ऑसिलेट्स करता है, ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1, -1 to 1 में ऑसिलेट्स करता है आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 2π, आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 2π। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्लियर। आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 2, दैट्स व्हाई इट इज अ पीरियडिक फंक्शन। पीरियडिक फंक्शन मतलब वो रिपीट करेगा, तभी जाके हम लोग उसको बोलते हैं। ऑल ओवर आर इसलिए लेते हैं, देखिए पूरा एक्स एक्सिस में ये पूरा कवर करके जा रहा है, आर यू गेटिंग मी। लेकिन वाई एक्सिस जो हम लोग लेते हैं, देखिए वाई एक्सिस जो मैं ले रहा हूं यहाँ पे, वाई एक्सिस में कितना कितना कवर कर रहा है, सिर्फ -1 से 1। तो वाई एक्सिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज रेंज, हम लोग एक फंक्शन से पढ़ के आ रहे हैं, क्लियर। एंड एक्स एक्सिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज द डोमेन ऑफ एवरी फंक्शन, इज इट क्लियर। ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। तो आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो अभी देखिए जो ये चीज हम लोग लिखा था, तो यहाँ पे जो मैं f(x + t = f(x) ले लिया, तो पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू है, तो आफ्टर एवरी इंटरवल पॉजिटिव होता है। दैट्स वाई देखिए मैं पॉजिटिव 2π ले रहा हूँ, -2π कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। दैट्स वाई द पीरियड ऑफ एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज मेजर्ड एज अ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अभी आप एक चीज देखिए, इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स निकाला है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, तो हम लोग स्टडी किए। अभी थोड़ा हम लोग इनवर्स फंक्शन को स्टडी करते हैं। तो व्हाट डज इट मीन्स, इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन कब निकलता है, एक फंक्शन तभी इन्वर्टिबल होता है व्हेन ए फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव, व्हेन ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव, व्हेन ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव, then only inverse exists when a function is bijective। bijective का मतलब क्या होता है आपका, 1 1 and onto। ये चीज हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। when a function is bijective then it is invertible, then it is इनवर्टिबल, ये तभी जाके इनवर्टिबल होता है। आपको इतना चीज याद रखना है, जो मैं लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूं बहुत बार। ये चीज आप याद रख लीजिए अच्छे से। तो 1 1 एंड ऑन टू, तो 1 1 मतलब क्या होगा, मतलब मैपिंग आपका सिंपली f(x) = अगर हम लोग f(y) लेते हैं तो हमारा x = y आना मैंडेटोरी है। तो दैट इज योर 1 1 पार्ट, ये आपका होना चाहिए। और आपका ऑन टू क्या हो जाएगा आपका, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तभी जाके हम लोग इसको क्या कहलाएंगे, हम लोग इसको कहलाएंगे व्हाट, दैट इज एन बाइजेक्टिव फंक्शन। और ये जब बाइजेक्टिव होगा तभी जाके इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। सपोज मैं यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम, अच्छा मैं थोड़ा सा पीछे बैक करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे सपोज साइन एक्स को कंसिडर करता हूँ। साइन एक्स मेरा क्या है, यहाँ पे देखिए डोमेन मेरा r है और रेंज मेरा -1 है। डोमेन मेरा r है, रेंज -1 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा, सपोज f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r बी डिफाइंड एज
be defined as f of x is equals to sin x, f of x is equals to sin x। तो अगर मैं ये फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, इज इट 1 1 एंड ऑन टू, कभी ये 1 1 ऑन टू होगा क्या? कभी भी 1 1 ऑन टू नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर these are the periodic functions, so these functions are always many one, ये कभी भी 1 1 नहीं होगा। देखिए आप, जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ और डिस्कशन कर रहा हूँ, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको अच्छे से करके दिखा दूंगा कैसे हम लोगों को ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो मेनी 1 1 के लिए मैं आप लोग को बताया था हॉराइजॉन्टल लाइन टेस्ट करने के लिए, क्या बताया था मैंने? हॉराइजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हॉराइजॉन्टल लाइन टेस्ट में देखेंगे अगर एग्जैक्टली 1 पॉइंट में वो कट करता है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट, मैं पूरा यहाँ 1 1 का जो लेक्चर डिस्कशन किया था, लेक्चर नंबर 4 फंक्शन का, उसमें इसके डिटेल्स डिस्कशन किया हुआ हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए हॉराइजॉन्टल लाइन दैट इज मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए मेरा, तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, देखिए यहाँ पे मेरा एक इनपुट है, दिस इज माय वन इनपुट सपोज x1 एंड दिस इज माय अनदर इनपुट दैट इज x2, बट व्हाट आई एम गेटिंग द सेम आउटपुट हियर ओवर y1। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए हम x1 एक इनपुट है, x2 एक इनपुट है और y1 एक आउटपुट, तो ये भी इसके साथ मैपिंग, ये भी इसके साथ मैपिंग। तो दिस इज द नेचर ऑफ मेनी वन फंक्शन। तो ये कौन सा नेचर हो गया आपका? मेनी वन फंक्शन का नेचर हो गया। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो अगर ये मेनी वन फंक्शन हो गया, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसको कैसे हम लोग इन्वर्टिबल बनाएंगे? क्यों? एक फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब एक फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो दैट इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इनवर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा उसका, अगर हम लोग नेचुरल डोमेन एंड रेंज को फॉलो करेंगे, डोमेन कोडोमेन को फॉलो करेंगे। तो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्लियर। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो उसका तो इनवर्स निकालेंगे ही डेफिनेटली। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू restrict the domain and range here for getting the inverse, for getting the inverse we must, for getting the inverse we must restrict the domain and range, we must restrict the domain and range of the trigonometry function. Very very important for getting the inverse of trigonometry function, for getting the inverse of ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मैं ऐसे लिख देता हूं, आप इसको डिटेल्स में लिखेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वी मस्ट रेस्ट्रिक्ट द डोमेन and range, we must restrict the domain and range, then their inverse may exist, then their inverse may exist। तो तभी जाके इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए तो यहाँ पे जो साइन एक्स था ये क्या था? नॉट बाइजेक्टिव। तो ये बाइजेक्टिव नहीं था, तो इसको हम लोग को बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो कैसे मैं बाइजेक्टिव बना सकता हूँ? फिर से वही ग्राफ को मैं बैक करता हूँ। देखिए आप लोग, बाइजेक्टिव उसको बनाने के लिए हम लोगों को कुछ चीज को याद रखना पड़ेगा। तो वो चीज क्या है? वो सारा चीज को हम लोग को देखना है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और 2। सपोज मैं यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो और एक ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, इज इट। तो अभी देखिए अगर मैं सपोज आई एम रेस्ट्रिक्टिंग फ्रॉम दिस, तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक रखूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज आई एम रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन,
नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डोमेन, बिकॉज इसको तो हम लोग ले लेंगे -1 से 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करता हूँ, मतलब -π/2 π/2, आप बोलेंगे सर आप माइनस में क्यों जा रहे हैं, जीरो से क्यों नहीं लेते हैं, पॉजिटिव में लीजिए। अच्छा देखिए, अगर इसका मैं ले लूँगा 0 से π/2, तो ये वाला भी तो कवर हो रहा है ना। तो 0 से आप बोलेंगे सर 0 से पाई, अगर मैं 0 से पाई ले रहा हूँ तो ये मेनी वन का नेचर हो जा रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मैं नेगेटिव में जाऊंगा, तो मोस्ट क्लोजर वैल्यू लेंगे, तो वाई एक्सिस को जो क्लोजर होता है ना, उसी को डोमेन को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा, यहां से यहां तक कंसीडर कर सकता हूं, नहीं तो यहां से लेके π/2 से लेके मैं यहां तक भी कंसीडर कर सकता हूं। देखिए तभी जाके ये 1 1 और 2 हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे भी सिंगल इनपुट देगा, सिंगल आउटपुट दे देगा। अगर मैं यहां से यहां तक कंटिन्यू, तो रेस्ट्रिक्शन कहां से हो सकता है, तो इसका रेस्ट्रिक्शन, इफ वी रेस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन टू एनी वन ऑफ द इंटरवल्स, इफ वी रेस्ट्रिक्ट द कोई भी डोमेन को हम लोग अगर करेंगे, इफ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन, इफ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन, कहां से कहां तक मैं रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूं, इफ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन to any one of the intervals, to any one of the intervals, to any one of the intervals। तो कौन सा इंटरवल, जैसे मैं आप लोगों को बताया क्या क्या इंटरवल्स हो सकता है। यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ तक भी ले सकता हूँ, -3π/2 से -π/2 भी कंसिडर कर सकता हूँ। तो मुझे कंसिडर करना पड़ेगा -3π/2 टू -π/2। इधर मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगा डोमेन को, तो यहाँ से यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करूंगा, नहीं तो और कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 को रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, नहीं तो और π/2 से 3π/2 को रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, π/2 से 3π/2 को मैं रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग मी? तो ऐसे करके डॉट 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 चलेगा। तो एट एनी इंटरवल ऑफ पाई मुझे रेस्ट्रिक्ट करना है, तभी जाके ये फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। इफ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन टू एनी वन ऑफ द इंटरवल्स, -3π/2 -π/2 -π/2 π/2 π/2 3π/2 एसेट्रा, देन इट बिकम्स 1 1। और ऑन टू इट डिपेंड्स ऑन अस, हम लोग आराम से इसको -1 से 1 अगर रख देंगे तो ऑन टू बन ही जाएगा। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करके। तो अभी रेंज क्या है हमारा, रेंज तो -1 से 1 है, तो अभी हम लोग लिख देंगे नाउ वी कैन डिफाइन द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। तो अभी हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, देखिए तो अभी हम लोग कंसीडर करेंगे, एक फंक्शन ले लेंगे हम लोग, कंसीडर करते हुए एक फंक्शन ले लेंगे हम लोग। वो फंक्शन क्या है, अभी फंक्शन हम लोग ले लेंगे लेट, मैं कंसीडर कर रहा हूँ, देखिए लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम, लेट एफ इज एनी वन ऑफ द, लेकिन हम लोग अप्रोप्रिएट लेते हैं हमेशा, दैट इज -π/2 टू π/2 में ले रहा हूँ, बिकॉज मैं बोला हमेशा नियरर टू लेते हैं हम लोग। इज इट क्लियर? तो -π/2 टू π/2 टू -1, 1 be defined as, let f is a function from -π to π/2 -1 be defined as f of x is equals to sin x, be defined as f of x is equals to sin x, which is bijective, which is 1 1 and onto, which is 1 1 and onto, 1 1 and onto, that is बाइजेक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 1 और onto होने से बाइजेक्टिव हो जाएगा। अगर ये बाइजेक्टिव होता है देन इट इज इनवर्टिबल, so it is invertible, so it is invertible, so it is invertible। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्टिबल हो जाएगा। क्लियर? तो अगर ये इन्वर्टिबल होता है तो हम लोग को मालूम है क्या होता है, देखिए ये फंक्शन है, तो डोमेन ऑफ एफ, ये हमारा आप लोग को याद रखना पड़ेगा, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, एंड range of f, and range of f is equals to domain of f inverse।
डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। इज इट क्लियर? तो अभी देखिए मेरा एफ इनवर्स में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, तो ये मेरा क्या था, दिस इज माय डोमेन, और ये तो बाइजेक्टिव है, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो ये सिंपली रेंज आपका है। इज इट क्लियर? तो अगर ये रेंज है, देखिए ये एफ का डोमेन है, अब ये डोमेन ऑफ एफ क्या बन जाएगा, रेंज ऑफ एफ इनवर्स बनेगा, तभी जाके इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। दिस इज द रूल यू हैव टू रिमेंबर। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये होता है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देन हम लोग लिख सकते हैं क्या, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होने से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं x इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए ये जो -1 लिखते हैं ना, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, वो कभी भी उसका पावर नहीं है, ये आप इस चीज़ को समझ लीजिएंगे। क्लियर? ओके। तो ये जो एफ इनवर्स हुआ, तो अभी मैं लिखूंगा, सो नाउ वी कैन डिफाइन, नाउ मैं और एक तो पेन यूज कर देता हूं, नाउ वी कैन डिफाइन, नाउ वी कैन डिफाइन एफ इनवर्स, नाउ वी कैन डिफाइन एफ इनवर्स is a function. Now we can define f inverse is a function from, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसका रेंज बन जाएगा इसका डोमेन, सो -1, -1 -1 टू -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2। क्लियर? देखिए इसके जगह में और भी अदर चीज़ रह सकता है, जैसे हम लोग प्रीवियस केसेस में डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए -π/2 से π/2 था, वो भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, ये भी लेकिन हम लोग इसको अप्रोप्रिएट लेते हैं एज इट इज़ क्लोजर टू द वाई एक्सिस, एज इट इज़ क्लोजर टू द वाई एक्सिस एंड 0। तो ओरिजिन हमेशा बेस होता है, तो ओरिजिन को जो क्लोज रहता है उसी को लेके हम लोग लेते हैं। क्लियर? बिकॉज ओरिजिन इज द बेस, तो इसीलिए वी आर कंसिडरिंग दैट वन। क्लियर? ओके। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग मूव करेंगे, तो now we can define f inverse is a function from -1 to 1 -π/2 be defined as अभी हम लोग लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x। डू यू नो दिस इज द साइन इनवर्स ऑफ x हो गया आपका, समझ में आ रहा है कि नहीं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और ये आपका अभी डोमेन बन गया, ये क्या बन गया, रेंज बन गया। इज इट क्लियर? एंड दिस रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, इसको हम लोग ऑल्सो बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर? प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, द range which is closer to the origin, which is nearer to the origin, which is nearer to the origin, which is nearer to the origin, जो origin को क्या होता है, क्लोजर होता है, नियरर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। एंड प्रिंसिपल वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू सभी ग्राफ का याद रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो अगर ये साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, तो यहाँ पे आप लोग को कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये जो नोट्स करके मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आप नोट्स करके लिखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब है। तो ये नोट 1, दिस इज नोट 1 करके हम लोग लिखेंगे कुछ पॉइंट। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, साइन एक्स टू द पावर -1, ये गलत है, ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मूला नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे सर आप तो लिखते थे एक्स टू द पावर -1 को, हम लोग भी ऐसे लिख देते थे एक्स टू द पावर -1, वो अलग बात था, एल्जेब्रिक था। इज इट क्लियर? ये एल्जेब्रिक था, लेकिन दिस इज नॉट एल्जेब्रिक, दिस इज अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो दिस इज नॉट अलाउड। हम लोग ऐसे भी लिखते थे एक्स इनवर्स इक्वल्स टू 1/x, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर सकते हम लोग। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज डज नॉट इक्वल्स टू 1/sin x। तो ये चीज़ आप याद रखिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये -1 जो हम लोग लिख रहे हैं ना, एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ऐसे भी हम लोग नहीं लिख पाएंगे कि आप लोग, अगर हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन, आप कर देंगे उसको साइन ऑफ इनवर्स करके उसको आप कर देंगे 1/x, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी पॉसिबल
नहीं है। ये 3 पॉइंट को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? सो सिंपली तो जहां पे सेकंड नोट में अगर हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट नोट क्या बोलता है आप लोगों को, ये सारा नोट्स आप लोग पूरा नोट डाउन करके रखिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो व्हेनेवर नो ब्रांच ऑफ वन, व्हेनेवर व्हेनेवर नो ब्रांच, आप लिखते रहिए मेरे साथ, व्हेनेवर नो ब्रांच of an inverse trigonometry function is mentioned, no branch of inverse trigonometry function is mentioned, कभी भी नहीं देता है, we always consider as no is mentioned whenever no branch of inverse trigonometry function, ITF को मैं लिख रहा हूँ, inverse trigonometry function is mentioned, we consider the principal value branch of that function, we consider the principal value, we consider the principal value, we consider the principal value, ये चीज आप याद रखिए, we consider the principal value of that, क्या, of that function, is it clear, of that function, ये चीज आप याद रखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बोल रहा हूं। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, इफ साइन इनवर्स एक्स अगर हमें थीटा ले लूंगा कि वाई ले लूंगा, देन एक्स एंड वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आप लोग, मैं लिख रहा हूँ इफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मैं लिख दिया इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका देखेंगे तो ये जो आपका हो जाएगा, देन एक्स एंड वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ, देन एक्स एंड वाई, देन एक्स एंड वाई आर द, आप पूरा नोट्स को अच्छे से लिखिए, आर द एलिमेंट्स, एक्स एंड वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ, क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन एंड रेंज, डोमेन and range, domain and range of principal value, domain and range of principal value of sin inverse x, domain and range of principal value of sin inverse x, principal value ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? नेक्स्ट नोट के तरफ जाते हैं। तो अगर हम लोग ग्राफ्स का चीज देखेंगे, क्लियर, तो हम लोग को पता है जब भी एक मेनी ग्राफ्स रेस्ट्रिक्ट करता है, इन द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन इफ यू ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन then it cut the graph at many points which shows that it is not a function, that's why we restrict the domain for inverse trigonometric function। तो हम लोग क्यों करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को समझाता हूँ, ये चीज़ आप लोग अच्छे से देखिए। जैसे ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ था, अगर मैं उसको उल्टा देता, देखिए मैं अगर यहाँ पे इसका ग्राफ उल्टा के बनाता, ये कैसे आता आपका ग्राफ, ये जैसे ऐसे पास करता, लेकिन ये ऐसा ऐसा मूव करके जाता, देखिए आप लोग, ये ऐसा ऐसा मूव करके जाता। और जब भी हम लोग करेंगे, देखिए वर्टिकल लाइन से ये क्या होता है, ये कभी फंक्शन ही नहीं कहलाता, बाइजेक्टिव तो दूर के बात है, ये तो कभी भी नॉट ए फंक्शन हो जाता। क्यों? वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट VLT क्या हो जाता, फेल्यूर हो जाता, मोर देन 1 पॉइंट आ जाता कि नहीं आ जाता। तो दैट्स वाई वी हैव रेस्ट्रिक्टेड द डोमेन, तो इसी वजह से हम लोग क्या किए, डोमेन को यहाँ पे हम लोग रेस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। तो दैट्स वाई इन द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, इन द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, अगर हम लोग चेक करेंगे इन द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये चीज आप लोग याद रखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन इफ वी ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, इफ वी ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, तो क्या होने वाला है आप लोगों का यहाँ पे, इफ वी ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, आप लिखते रहिए मेरे साथ नोट्स, then it cuts the graph at many points, then it cuts the graph at many points, then it cuts the graph at many point, cuts the graph at many points, which shows that is not a function, which shows
that it is not a function, that it is not a function, that it is not a function. So for that reason only, that's why we restrict. For that reason, for this reason only, we have restricted the domain. For this reason only, we have restricted the domain. We have restricted the domain. तो उसी कारण हम लोग डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. आप लोग को पता चल गया होगा कि क्यों हम लोग इसको बनाए और कैसे हम लोग इसको बनाए. सारा चीज़ आप लोग को पता चल गया होगा. तो आप लोग हमेशा याद रखना. तो ये क्या होता है, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. अगर हम लोग थोड़ा ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे, ग्राफिकली कैसे पता चलेगा, ग्राफ ऑफ ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कैसे पता करेंगे. क्लियर. तो सिंपली अगर मुझे एक चीज़ मालूम है तो यहाँ पे मैं फंक्शन को कंसीडर किया, मेरा साइन एक्स को कहाँ से कहाँ तक कंसीडर किया, आप अच्छे से देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए. क्लियर. व्हाट आई हैव डिड हियर, ऐसा जा रहा था मेरा, कैसे जा रहा था आपका फंक्शन, ऐसा ऐसा जा रहा था, ऐसे जाके ओ ऐसे था. इज इट क्लियर. यहाँ से यहाँ तक मैं कंसीडर किया. इज इट ओके. यही मेरा साइन एक्स था जो इसको मैंने कंसीडर कर दिया हूँ. क्लियर. ओके. तो अब क्या करने वाला हूँ, इसका अगर मैं ग्राफ निकालूंगा, तो ग्राफ अगर निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, ग्राफ निकालने के लिए मुझे अभी देखना पड़ेगा. देखिए आप लोग, तो यहाँ पे अगर मैं मिरर इमेज y इक्वल्स टू एक्स का ले लूँगा, दिस इज माई लाइन y इक्वल्स टू एक्स, तो ये यहाँ पे मिरर जैसा काम करेगा. तो इसका रिफ्लेक्शन निकाल देंगे, तो दैट इज द इनवर्स फंक्शन. तो इसका अगर हम लोग रिफ्लेक्शन निकाल देते हैं मिरर इमेज का, तो वो क्या बन जाएगा, कैसे जाएगा, ये जो आपका ऐसा दिख रहा है ये ऐसा बिट करता है कि नहीं करता, तो ये ऐसा मूव करेगा. इज इट क्लियर. ऐसा ऐसा जाएगा, वो ऐसा जाने के बाद ये क्या जाएगा, ऐसा आएगा. आर यू गेटिंग मी. क्लियर. तो अच्छे से अगर हम लोग थोड़ा सा और भी अच्छे से स्टडी करके देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छे से रुकिए. तो अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे से फिर से इसको स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कैसे करना है. मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे बता देता हूँ. देखिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, अच्छे से समझिए इस चीज़ को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. क्लियर. जो मेरा जो ग्राफ जा रहा था, कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे आया था. क्लियर. अभी जो अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ तो ये क्या होगा, ऐसे जाके वो ऐसे मिल जाएगा. क्लियर. इज इट. और ये क्या होगा, ऐसे घूम के वो ऐसे आ जाएगा. इज इट क्लियर. तो अभी ये जो बीच में लाइन गया हुआ है ये क्या होगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आपका. देखिए यहाँ पे दिस इज y लाइन, y इक्वल्स टू एक्स. ये जो क्या है, मिरर इमेज दे रहा है ना आपको, y इक्वल्स टू एक्स का मिरर इमेज दे रहा है. क्लियर. तो देखिए आप लोगों का, तो ये जो मेरा था साइन एक्स, साइन एक्स कैसा था आपका, ये जो ग्राफ था आपका y इक्वल्स टू साइन एक्स का था. समझ में आ रहा है कि नहीं. तो ये जो ग्राफ मिल गया आपका, किसका मिल गया, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स. तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इट इज द रिफ्लेक्शन अलोंग द, तो इनवर्स फंक्शन इज द रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू x एज इट इज अ मिरर इमेज. तो क्या होता है, ये मिरर इमेज हो जाता है. तो बाय इंटरचेंजिंग x एंड y एक्सेस, इफ a कॉमा b इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो अगर यहाँ पे वो a कॉमा b एक पॉइंट रहता है तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, b कॉमा ए हो जाएगा. इज इट क्लियर. वहाँ पे वो क्या बन जाएगा, b कॉमा ए हो जाएगा. वो इंटरचेंज होता है करेस्पॉन्डिंग पॉइंट में. तो इट इज सिंपली वी कैन से इट इज अ मिरर इमेज. इनवर्स फंक्शन आर द मिरर इमेज. तो कैसे निकालना है, मिरर इमेज. मिरर इमेज क्या होता है, सिंपली वी कैन से इट्स द रिफ्लेक्शन. मिरर इमेज और रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू एक्स. मिरर इमेज और रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू एक्स. तो y इक्वल्स टू एक्स को लेके, दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो अगर कोई भी ग्राफ आप निकाल देंगे और y इक्वल्स टू एक्स उसका ड्रॉ करके उसका मिरर इमेज ले लेंगे, यू विल गेट द ग्राफ ऑफ एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एनी फंक्शन यू कैन से. देखिए सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है. एफ ऑफ एक्स को सपोज एक्स क्यूब, ना एफ ऑफ एक्स मेरा हो जाएगा सपोज एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर तो पूरा मेनी वन, तो इन्वर्स निकालने के लिए उसको मुझे पहले वन वन बनाना पड़ेगा. सपोज यहाँ पे हो गया.
क्लियर। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं उसका इन्वर्स निकालूंगा तो वो ऐसा हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि ना, वो क्या बन जाएगा, रूट एक्स बन जाएगा। आर यू गेटिंग? ये आपका क्या वाई है, तो एक्स आपका क्या आने वाला है, रूट वाई आता है कि नहीं है, तो एक्स ही तो है एफ इनवर्स वाई, तो एफ इनवर्स वाई आपका रूट वाई नहीं है, तो रूट वाई का नेचर ऐसे जाता है कि नहीं आता, तो ये क्या हो गया, मिरर इमेज है कि नहीं है। तो सिंपल वेरी स्टडी है, तो एंट्रांस में जब हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में और भी स्टडी करके आगे जाएंगे। तो इतना ही आपको याद रखना है, कोई भी आईटीएफ निकालने के लिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और एनी इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए उसका मिरर इमेज निकाल देना है। दिस इज द ट्रिक, क्लियर, दिस इज द ट्रिक। क्या होता है, मिरर इमेज और रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू x। प्लीज मेक ए नोट ऑफ एवरीथिंग, प्लीज मेक ए नोट। So now hope you all have noted everything. So right now let's discuss the table, which is very important. This table is really a important table and you have to remember this table, clear, for the future reference, and from this table you will get definitely question और हम लोग को अच्छे से करना पड़ेगा, क्लियर। तो फर्स्ट फंक्शन सपोज मैं कंसिडर करता हूँ आपको y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। सपोज मैं फर्स्ट फंक्शन लिया यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x। तो एज यू नो द साइन इनवर्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, दैट इज -1 to 1, क्लियर, ओके। -1 से 1 डोमेन हो जाएगा और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या आने वाला है यहाँ पे, -π/2 to π/2। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बोथ आर क्लोज्ड, -π/2 to π/2। अदर पॉसिबल रेंजेस, तो अदर पॉसिबल रेंजेस क्या है जो ऑलरेडी और भी हो सकता है, क्लियर, दैट इज -3π/2 to -π/2, ये एक रेंजेस हो सकता है, क्लियर। और क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है π/2 to 3π/2 हो सकता है, एसेट्रा, ऐसा करके जितना भी हो आप लोग इंटरवल में ले सकते हैं, 3π/2 एसेट्रा, और वी कैन मूव ऑन, क्लियर, ओके। तो दिस इज वन, तो वेरी इजी टू रिमेंबर। तो और साइन इनवर्स तो मैं आप लोग को समझा दिया, ट्रिगोनोमेट्री का सारा ग्राफ मैं आप लोग को ऑलरेडी अच्छे से बता चुका हूँ क्लास 11th में। तो अब सारा ग्राफ का उसी ट्रिक के हिसाब से उसका चेक करके आप लोग देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो सकता है, डोमेन क्या हो सकता है। तो एज यू नो कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन सेम रहेगा एज यूजुअल विद द साइन इनवर्स है, बिकॉज कॉस एक्स का भी रेंज क्या था, आप अगर हम लोग फर्स्ट केसेस को जाके स्टडी करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या था, आप लोग देखिए यहाँ पे cos x तो -1 था ही, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो उसका डोमेन बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ x में, और sin x में भी तो उसका डोमेन बनेगा, यहाँ पे ये डोमेन बनेगा, ये डोमेन बनेगा, तो ये तो सारा रेंज जो है इसका, ये सारा क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ f इनवर्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, डोमेन ऑफ f इनवर्स बनेगा। दिस वुड बी द डोमेन ऑफ f इनवर्स। इज इट क्लियर, एज यू नो बेटर। तो सिंपली अगर उस हिसाब से हम लोग जाए तो उस हिसाब से हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कॉस इनवर्स एक्स, तो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 to π, 0 to π, एंड बोथ आर ऑल्सो बी क्लोज्ड, बोथ आर ऑल्सो बी क्लोज्ड। अदर क्या हो सकता है, अदर होगा आपका -π to 0। वेरी इजी टू रिमेंबर, आप उसको खुद ट्राई करिए और मुझे बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यू मस्ट आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम वेटिंग योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप सारा चीज़ को चेक करेंगे, आप लोग को अच्छे से मालूम है हाउ टू चेक दैट वन, क्लियर, ओके। ऐसे थर्ड है आपका y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, और खुद आप उसका डायग्राम भी बनाएंगे, क्लियर, ओके। और बुक में डायग्राम भी अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू द डायग्राम। जैसे मैं आप लोगों को साइन इनवर्स x का ग्राफ बताया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे बताया, ये क्या था, साइन इनवर्स x का था, उसको रेस्ट्रिक्ट करके मैं बताया था। आप उसी हिसाब से कॉस इनवर्स का जाएंगे, जैसे कि कॉस x का ग्राफ, कॉस x का ग्राफ कैसे जाता है, तो कॉस x का मूवमेंट ऐसा होता है, आर यू गेटिंग मी, एज यू नो। तो हम लोग देखिए, आप बोलेंगे सर रेस्ट्रिक्ट आप लोग 0 से π क्यों किए, देखिए मैं आपको बोला हूँ एज यू नो, तो यहाँ से यहाँ तक भी पूरा 1 1 हो रहा है, मुझे ऐसा ही नेचर चाहिए 1 1 on 2, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नहीं तो यहाँ से यहाँ तक, और दिस इज द क्लोजर टू 0 ना, तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग हियर 0 to π, 0 to π। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 0 to π हो गया, तो उसका मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स ले लेंगे, y इक्वल्स टू एक्स लेके फिर उसका ग्राफ बना देंगे। देखिए कैसा ग्राफ बनेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको एक ग्राफ बना के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे आप लोग, तो अगर ये आपको y इक्वल्स टू एक्स में मिरर इमेज जा रहा है, तो वो मिरर इमेज जाके वो कैसे घूम जाएगा, वैसे ये पूरा ऐसे ऊपर हट जाएगा, इस तरफ आ जाएगा आपका, समझ में आ रहा है कि नहीं, आके वो क्रॉस करेगा, ऐसा आके क्रॉस करके -π जाके वो ऐसा आएगा, क्लियर, ओके। आप ट्राई करिए, वो अच्छे से ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। इज इट क्लियर, ओके। सो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अभी tan इनवर्स x का डोमेन आपका हो जाएगा R,
बिकॉज tan x का रेंज था r, तो यहाँ पे r हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू जो होने वाला है यहाँ पे वही -π/2। देखिए tan, वेरी इजी टू रिमेंबर, -π/2 π/2। एज यू नो tan x आपको याद कैसे रखना है, tan इज रिलेटेड टू साइन, तो सेम चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस। यहाँ पे क्लोज होता था, यहाँ पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा। यहाँ पे क्लोज होता था, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्यों, tan x को जैसे मैं आप लोगों को बताया था, वहाँ पे देखिए tan x का जैसे वहाँ पे क्या होता था, ग्राफ जब मैं बनाया था tan x का, देखिए यहाँ पे π/2 एंड -π/2 दोनों इंक्लूड नहीं होता था। tan x का जब भी हम लोग ग्राफ निकालते थे कैसे होता था, वो ऐसा जाके ऐसा जाता था, फिर वो ऐसा जाके ऐसा जाता था, तो इसी हिसाब से जाता था। तो कभी भी वो इंटीग्रल मल्टीपल ये वाला चीज़ कभी भी आपका क्या होगा, इंक्लूडेड नहीं रहेगा, जिसी कारण वो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो अदर पॉसिबल्स उसी हिसाब से -3π/2 से आपका क्या हो सकता है, -π/2 हो सकता है, ओपन रहेगा, दोनों साइड आपका क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और आपका रह सकता है π/2 से आपका हो सकता है 3π/2, ऐसा रह सकता है, ऐसा ऐसा करके आपका मूवमेंट करके जाएगा। ये सारा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल्स में उसको नोट करते रहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर। और नेक्स्ट y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ x, तो y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ x, वेरी इजी। कॉट इनवर्स x मतलब वो रिलेट करता है cos को, ये तो आपका सेम रहेगा r, तो ये 0 to π क्लोज्ड है, तो ये आपका बन जाएगा 0 to π, आपका बन जाएगा ओपन इंटरवल। तो अदर पॉसिबल रेंजेस क्या हो सकता है आपका, -π to 0 ओपन हो सकता है, नहीं तो और हम लोग ले सकते हैं पाए से 2π ओपन होगा, सारा हमेशा ओपन रह सकता है, क्योंकि इसी इंटरवल में ही वो क्या बन सकता है, 1 1 बनेगा ना। और हमेशा आप एक चीज़ याद रखिए, बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स तब पॉसिबल होता है, तो एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन, तो एवरी इन्वर्स फंक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर, ओके। तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेंगे, एवरी इन्वर्स फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव। तो y इक्वल्स अभी हम लोग अगर लेंगे कोसेक इन्वर्स ऑफ x, y इक्वल टू कोसेक इन्वर्स ऑफ x। कोसेक इन्वर्स कोसेक साइन को रिलेट करता है, तो ये देखिए डोमेन -1 to 1 है, ये जिसमें आता है ये उसमें नहीं रहेगा, तो r से इसको माइनस कर देना है, तो सिंपली -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। वेरी इजी टू रिमेंबर, लेकिन ये जो मैं टेबल दे रहा हूँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बहुत ही बढ़िया ट्रिक दिलाऊंगा, तो अभी हम लोग और भी डिटेल्स में इसको पढ़ लेंगे। क्लियर। तो -∞ यूनियन 1 to ∞, तो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये भी इसको फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए जीरो में नहीं रहेगा, -π/2 to π/2 ये तो जाएगा ही कोसेक इनवर्स x में, लेकिन यहाँ पे जीरो इंक्लूडेड नहीं रहने वाला है। क्यों, जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वहाँ पे। क्लियर, ओके। तो दैट्स वाई -π/2 इज क्लोज्ड, जीरो इज ओपन, यूनियन फिर क्या होगा 0, π/2। इज इट क्लियर, 0, π/2 हम लोग को ऐसे लेना है। अदर पॉसिबल्स अगर जाएंगे हम लोग -3π/2 से, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -3π/2, तो उसके बीच में आता है आपका -π, तो -π वुड बी ओपन, ये वाला चीज़ आपका कंसिडर नहीं होगा। यूनियन क्या लिख सकते हैं हम लोग, -π to -π/2। आर यू गेटिंग मी, क्लियर। तो इस हिसाब से वो कंसिडर करेगा, एसेट्रा करके आप ले सकते हैं। अगर और एक भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे π/2 ले सकते हैं, π/2 के बाद आपका क्या आता है, पाई आता है, तो π/2 आपका इंक्लूडेड होने से पाई इंक्लूडेड नहीं होगा, यूनियन फिर पाई π/2। आर यू गेटिंग मी, क्लियर। तो ऐसा आपका हो जाएगा, गॉट इट, क्लियर। तो अभी नंबर 6 y इक्वल्स टू अगर हम लोग लेंगे दैट इज योर सेक इनवर्स ऑफ x, तो सेक इनवर्स x का भी डोमेन सेम होगा एज कोसेक इनवर्स x, दैट वुड बी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। एंड प्रिंसिपल वैल्यू किसको ब्लेस करेगा, कॉस इनवर्स को, 0 to π के बीच में π/2, तो π/2 इंक्लूडेड नहीं होगा। वेरी इजी टू रिमेंबर, 0, π/2 वुड बी ओपन, यूनियन फिर π/2 that will be ending at pi and pi is the closed, and you can find out the other possible ranges। तो other possible ranges क्या हो सकता है, other possible ranges इसमें से जो अगर तो -π से 0 के बीच में है, तो -π के 0 के बीच में आपका क्या आ जाता है, -π/2 आता है, तो सिंपली उसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे -π, -π/2, तो -π is included, -π/2 is not included, union -π/2 not included, union, 0, etc. you can find out.
सो नाउ होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल को आप अच्छे से याद रखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का याद रखेंगे, और आपके लिए यहाँ पे मैं दिया कि आप लोग सारा चीज़ का जो अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहा, 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसका इन्वर्स निकालेंगे। जैसे मैं आप लोगों को साइन इन्वर्स एक्स का बताया, उसी हिसाब से आप कॉस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स सबका निकालेंगे और उसका इन्वर्स ग्राफ भी बनाएंगे। ग्राफ सारा बनाएंगे। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर बुक में सारा ग्राफ अवेलेबल है, तो आप बुक से भी हेल्प करके ग्राफ भी बना सकते हैं खुद। और ट्रिक में जैसे दिया, लाइन वाई इक्वल टू एक्स करिए, रेस्ट्रिक्ट करिए, सब करके ग्राफ बनाइए, करके मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर करिए कि यू हैव डन एंड यू हैव कंप्लीटेड द लेक्चर एंड यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। ओके, टिल इसके आज के लिए इतना ही हम लोग कवर करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल वैल्यू को लेके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। और मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक दूंगा, कैसे उसको हम लोग को सॉल्व करना है इजीली क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास पूरा हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे एंड आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। इस जो थ्योरी की है उस थ्योरी का अच्छे से आप लोग डिस्कशन कर दिए। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, लाइक करिए, कमेंट करिए फॉर माय मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।